very warm welcome to today's session with me, Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing, having a great time, preparing well for New Year's and taking care of yourself and your loved ones. नया साल आ रहा है, celebrate जरूर करना है, but we also have to make sure that this new year does not bring any element of lockdown or COVID cases with itself. तो थोड़ा कम सेलिब्रेट करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा मेंटेन करेंगे ताकि अब फिर से हमें मार्च और अप्रैल में घर में बंद होकर ना रहना पड़े। 2 साल से बहुत कर लिया यार, इस साल थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थर्ड टाइम इज ऑलवेज द चार्म। तो इसी बात पे शुरू करते हैं आज का सेशन। अब मुझे एक बात बताओ, आज का सेशन मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज अ लॉट ऑफ अस एक्चुअली रिलेट विद दिस. I definitely do, and I know a lot of people around me who definitely do. Do tell me in the comment section if you feel the same way or not. But बात किस बारे में हो रही है? I want to know, and what I'm talking about is why do you feel lazy and tired between 1 p.m. to 4 p.m. 1 से 4 के बीच में क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बस मौत आ रही है, जिंदगी खत्म हो गई है, धरती फट जाएगी, आप उसमें समा जाओगे और अब काम नहीं हो पाएगा, अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बस कहीं से बेड मिल जाए और हम सो जाएं या बस आंखें बंद कर कर चैन से चुपचाप बैठे रहे, कोई पढ़ाई, कोई काम, कोई इंटरेक्शन, कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि बॉडी में ना एनर्जी है, ना स्ट्रेंथ है, ना दिमाग चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटिंग, ग्रॉगी बना रहा है आपको. दिस सेशन इज फॉर यू दैट यू नीड टू नो. आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और काफी इंटरेस्टिंग है. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ट्रस्ट में, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है और करेंगे हम उसके बारे में बात आज और बहुत कुछ जानेंगे भी. बट इसके पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों दैट इफ यू वांट टू गो अहेड विथ योर जेई प्रिपरेशन, तो आपके लिए तैयारी का आगाज हो चुका है, तैयारी शुरू हो चुकी है विद दृष्टि प्रोडिजी बैच व्हिच टारगेट्स 2024 जेई एग्जामिनेशंस. तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए. आप भी इस बैच के साथ अभी एनरोल करोगे. परफेक्ट 2 साल है. अर्ली स्टार्ट टू 11th with mentorship of एकलव्य बैच मेंटर्स. एकलव्य बैच जहां पे हमारे सारे टॉपर्स को कर रहे हैं ये लोग मेंटर, जहां से सारे वेदन्स जो हैं जाकर इधर उधर मचा रहे, वो वेदन्स इसी एकलव्य बैच से निकल रहे हैं. तो उसके मेंटर्स करेंगे आपकी 11th की तैयारी की शुरुआत राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. और अगर आपको लग रहा है दिस इज व्हाट यू नीड, fill up the form, join the telegram group and get yourself enrolled. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी डिटेल्स टेलीग्राम ग्रुप की, बैच की मिल जाएंगी. मेक श्योर टू चेक इट आउट. विच रिमाइंड्स मी कि चाहे किसी भी बैच में आप एनरोल करो, वो इस एडफेस्ट का हिस्सा है. यानी कि चाहे आप एकलव्य बैच चाहे आप दृष्टि प्रोडिजी बैच में जाना चाहते हो, चाहे आप टर्म 2 की तैयारी करना चाहते हो फॉर सीबीएसई 9-10th, फॉर आईसीएसई 9-10, वॉट एवर इट इज, महाराष्ट्र बोर्ड 9-10, जो भी है बच्चे, क्रैश कोर्सेज है, फाउंडेशनल कोर्सेज है, इन सब पे अमेजिंग डिस्काउंट है. न्यू ईयर्स के टाइम पे धमाका हमारे लिए सांता क्लॉज 24 दिसंबर को लेकर के आ गए थे, लेकिन 3 जनवरी को लेकर चले भी जाएंगे नए साल की शुरुआत पे. तो अगर आप सोच विचार कर रहे हो तो कर लो, क्योंकि इतने अमेजिंग प्राइसेस पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 50% डिस्काउंट अप टू 2000 रुपीज. I don't think that this is anything less than a miracle, a Christmas miracle. ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर टू चेक दिस आउट. फॉर क्लास 10 स्पेशली अगर बात की जाए, सिर्फ 650 रुपए में आपको 30 डेज का ट्रायल पैक मिल रहा है बच्चों, और 850 रुपए में विद द डाउट सॉल्विंग ऐप फॉर 30 डेज. सिर्फ इतना ही नहीं, 10,000 रुपीज इज देयर फॉर द लाइट सब्सक्रिप्शन. आपको पूरे टर्म 2 की तैयारी सिर्फ 10,000 रुपए में, एंड पूरे टर्म 2 की तैयारी विद द क्लासिक सब्सक्रिप्शन विद द डाउट सॉल्विंग ऐप सुबह 8 से लेकर रात के 11 बजे तक. एंड प्रो कोड लगाना मत भूलना, उसी से ये सारे अमेजिंग डिस्काउंट्स मिलेंगे. अगर आप इसके लिए भी एनरोल कर रहे हो तो यहाँ पे भी जब आप कोड लगाते हो आपको मिलेगा बहुत सारा डिस्काउंट. तो देख लो, अवेल कर लो, जरूर चेकआउट कर लो. हम बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कुछ जो हमारी जिंदगी में हो रहा है, ये 1 से 4 के बीच की जो वियर्ड सॉर्सरी है, क्या है, क्यों इतनी नींद आती है, लगता है बेड हमें बुला रहा है, लगता है जाकर बस सो जाए, मर जाए, जिंदगी खत्म हो जाए, बस यही है. उस वक्त लगता है कि कुछ भी हो जाए, बस सोने को मिल जाए यार, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए.
तो एक कहानी सुनते हैं। कहानी एक्चुअली आई जस्ट टेल यू अबाउट दिस वन इंसिडेंट ऑफ दिस वन इवेंट। तो स्टोरी टाइम है, ठीक है। तो डेनमार्क की कहानी है, वहां पे एक नेशनल स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। उसके 4 साल के रिजल्ट्स को जो वहां के लोग थे, जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया और एक बहुत वियर्ड सी चीज उन्हें समझ आई। एक बहुत वियर्ड सी आप कह सकते हो अकरेंस थी, जो पीरियोडिकली हर एक जगह हुए जा रही थी। मतलब काफी कॉमन एक पैटर्न निकल कर आया। व्हाट वाज दिस पैटर्न? और ये 4 साल के रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करने के बाद है, ऐसा नहीं है कि इस वाले एग्जाम में, इस बैच में या एक आधा बार हो गया है, नहीं, उन्होंने बकायदा पूरा डेटा निकाला। अब ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, इट हैपेंस अक्रॉस मल्टीपल प्लेसेस एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर टेकिंग इट। सारे लोग इकट्ठे नहीं ले सकते, तो इसमें स्लॉट्स होते हैं। आपने भी देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे अगर जेईई वगैरह का एग्जाम है या कुछ और है, हर जगह स्लॉट्स होते हैं, टाइमिंग अलग होती है, बैचेस होते हैं। उसी तरह से इनका स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी डिफरेंट स्लॉट्स में होता था, कुछ मॉर्निंग में, कुछ नून में। The weird observation that they actually had, the conclusion that they had is सुबह के जितने भी बच्चे थे मॉर्निंग में, the students who had actually taken the test, जितने भी बच्चों ने सुबह का टेस्ट लिया था, had actually performed better, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया था इन कंपैरिजन उन बच्चों के जिन्होंने आफ्टरनून में ये टेस्ट लिए थे, लगभग खास करके 1 से 4 के बीच में। और जैसे जैसे टाइमिंग ज्यादा डिले होती गई, यानी कि मान लो 11 से 1 का बैच है, तो सुबह 9 से 11 के बैच में लोगों ने बेटर परफॉर्म किया, 11 से 1 में थोड़ा कम, मतलब नॉट सो गुड। 1 से 3 के बैच में और परफॉर्मेंस गिर गई, और उसके बाद वाले में थोड़ी सी और। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? ये काफी इंटरेस्टिंग चीज सुनाई दे रही थी कि मतलब ऐसा क्या पैटर्न है। और इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि लोगों को सिर्फ आलस आ रहा होगा, सिर्फ एक ही फैक्टर होगा। कुड बी मल्टीपल थिंग्स, सेंटर की बात भी हो सकती है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स यहाँ पे डेफिनेटली अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन ये पैटर्न अगर 4 साल के रिजल्ट में ओवरऑल इतने सारे लोगों के साथ ऑब्जर्व की जाए, तो उसके पीछे की वजह तो आइडेंटिफाई करने का बनता है। नॉट जस्ट दैट, ओवरऑल ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि 1 से 4 के बीच में कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, द चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स थोड़ी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी घट जाती है। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये हो रहा है पूरी दुनिया के साथ। जो बहुत वर्कहोलिक, डेडिकेटेड, मोटिवेटेड लोग हैं, उनके साथ भी हो रहा है। तो अगर आपने भी ये महसूस किया है, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ ये जानकर हो जाना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट यू, अदर पीपल आर आल्सो गोइंग थ्रू दिस कंडीशन। और मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो कि ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है। पॉइंट ये है कि अगर ऐसा लग भी रहा है, तो इसके पीछे एक बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन है। इसे कहते हैं बच्चे आफ्टरनून स्लंप। ये स्लंप जो है हमारा, ये 1 से 4 के बीच में आता है, ठीक है। तो ये कब आता है? 1 to 4 के बीच में। सॉरी, हियर वी गो। तो ये आफ्टरनून स्लम्प जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब हमें लगता है हमारी बैटरी डाउन हो गई है, चार्ज नहीं बचा है, वी नीड अ रिचार्ज बाय टेकिंग अ नैप प्रोबेबली, 1 से 4 के बीच में इसको एक टर्म दिया गया है, विच इज नोन एज आफ्टरनून स्लम्प, विच इज नॉट जस्ट हैपनिंग विथ यू बट ऑलमोस्ट एवरीबॉडी अराउंड द वर्ल्ड। अब इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन क्या है? हमने ये भी बात की कि इसके पीछे कुछ तो बायोलॉजिकल रीजन भी लगता है। तो समझते हैं इस बायोलॉजिकल सिंपल से रीजन को, जिसका नाम है सर्केडियन रिदम। अब ये सर्केडियन रिदम क्या होता है? हमारी बॉडी एक रिदमिक तरीके से काम करती है, एंड दिस इज योर बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। आप देखो, लोग कहते होंगे बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? आपकी ऐसा तो नहीं है कि बॉडी के अंदर कोई घड़ी लगी हुई है, सुबह 6 बजे अपने आप नींद खुल जा रहा है अगर आदत है तो। जो भी जिस वक्त भूख लगने की आदत है उस वक्त भूख लग जा रही है, जिस वक्त नींद आने की आदत है नींद आ जा रही है। दिस इज अ बायोलॉजिकल इंटरनल क्लॉक इन योर बॉडी। एक रिदम बनाया गया है जिसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। अब ये रिदम जो है बच्चे, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में अलग अलग टाइम पे अलग अलग हार्मोन्स सेक्रीट हो रहे होते हैं, और इसी के हिसाब से आपकी बॉडी फंक्शन करती है। ऑन एन एवरेज सारे लोगों की सर्केडियन रिदम लगभग सिमिलर तरीके से चलती है। कुछ लोगों की रिदम जो है थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ा वेरिएशन आएगा, मे नॉट बी एग्जैक्टली द सेम फॉर एवरीवन, बट लगभग एज आई सेड, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 19-20 का ही फर्क होता है। अब ये सर्केडियन रिदम कैसे वर्क करता है? तो आपकी बॉडी अपने आप इस तरह से ट्रेन्ड है बायोलॉजिकली कि सुबह जब आप उठते हो तो आपकी बॉडी जो है बिल्कुल पीक पे होती है एनर्जी की।
आप उठोगे, आप बहुत हाईली फंक्शनल रहोगे। कुछ लोग होते हैं कि उठते थोड़े ग्रॉगी से फील करते हैं, ठीक है, बहुत दुखी रहते हैं, बात करने जाओ तो बिल्कुल ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, दे नीड देयर टाइम टू वेक अप, दे आर इन देयर ओन जोन। वो अलग चीज है, वो कुछ लोगों का नेचर होता है, या कुछ लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट ऑन एन एवरेज लेट्स से एवरीथिंग, एवरी अदर फैक्टर एंड फंक्शन जो आपके वेल बीइंग को, आपके रूटीन को इन्फ्लुएंस करता है, वो सब बिल्कुल बराबर है। तो ये सर्केडियन रिदम जो है वो बिल्कुल अपने हिसाब से चलेगी। नाउ दिस रिदम सिंपली सेज कि आप सुबह 6 बजे से आपका जो है, आप काफी हाईली फंक्शनल हो जाते हो इस वाले जोन में। तो राइज एंड शाइन, द लाइट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, उससे हम जगते हैं। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका दिन बस शुरू होता है, आपको एक जंप स्टार्ट मिलता है, फिर आप अपने पीक मेंटल अलर्टनेस पे होते हो। फिर आता है आफ्टरनून ड्रफ, जिसको हमने कहा आफ्टरनून स्लंप। अब ये सुबह सुबह यहाँ पे जब हमारी नींद खुल गई और हमने एक जंप स्टार्ट लिया, तो व्हाट हेल्प्ड मेक दैट हैपन, इट वाज द कॉर्टिसोल इन योर बॉडी। तो हमारा ब्रेन एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है कॉर्टिसोल, जो एक स्टेरॉइड की तरह होता है, जो आपको फ्लाइट फाइट इन सारी चीजों के लिए रेडी करता है, ठीक है, गिव्स यू द एनर्जी। आपके शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, आप ग्लूकोज ऊपर जाता है, आप एनर्जाइज्ड फील करते हो, और इसीलिए आप बिल्कुल अलर्ट, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हो इस वक्त। ये पीक पे होता है बच्चे लगभग 9 से 12। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे ये जो पीक था हमारा, ये धीरे धीरे नीचे नीचे फॉल करने लगता है। फिर ये रीबाउंड करेगा लगभग शाम के वक्त। तो 1 से 4 यही जो कॉर्टिसोल है ये नीचे जाता है, हमारा आफ्टरनून स्लंप आता है, हमें बहुत आलस आता है, वी फील लेजी, वी डोंट फील लाइक एनर्जाइज्ड, कुछ करने का मोटिवेशन नहीं है। फिर आपका एक जोन होगा, वो जोन पार हो जाएगा, शाम में आप वापस एनर्जेटिक फील करोगे। फिर 6 बजे के बाद लगभग आपको वापस वो अलर्टनेस जो है आ जाती है। फिर आपका दिन ऐसे ही जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका रीबाउंड यहाँ पे हो जाता है, वो अलर्टनेस वापस आ जाती है। लेकिन अब जब यहाँ पे हम लगभग 12, 11, 12 के पास आ रहे हैं, तो हमें नींद आने लगती है। हमारे नींद आने के लिए भी हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो इस चीज को करता है कॉज, ठीक है। इसको कहते हैं मेलाटोनिन, सॉरी मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है वो आपको नींद आपकी इंतजार कर रही होती है, मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है। ये एक तरह का मेडिटेशन वाला जोन क्रिएट करता है, जहां पे आपको डार्कनेस की तरफ ऐसे ही रिएक्ट करता है हमारा बॉडी, हमें नींद आने लगती है। लेकिन इसीलिए अगर आप रात को बहुत ब्राइट लाइट, बहुत साउंड अगर तेज चलाओगे, तो ये मेलाटोनिन प्रोडक्शन में हर्डल क्रिएट करता है, और फिर आपकी नींद फट जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। एंड दैट इज वेयर द साइकिल ऑफ स्लीप, disturbed sleep will kind of begin। तो जब आप इस जोन में होते हो, तो वापस आपके पीक, दूसरे पीक के बाद जो रिबाउंड होती है, एनर्जी धीरे धीरे जो है कम होने लग जाती है, ठीक है। आप रिलैक्सेशन मोड में जाने लगते हो, फिर मेलाटोनिन प्रोड्यूस होगा, फिर आप सो जाओगे अच्छे से, बिल्कुल 3 बजे के अराउंड एकदम डीप स्लीप में, एंड देन इन द मॉर्निंग यू विल वेक अप। तो ये सर्केडियन रिदम जो है, यही हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है, इंटरनल क्लॉक की तरह। हमारे ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, द हार्मोन प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर काइंड ऑफ बेस्ड ऑन दिस। सो we have pretty much understood कि आखिर हमें नींद कैसे आती है, कैसे बॉडी को पता है, the circadian rhythm is responsible for it। कैसे पता है कि सुबह जाग जाना है, कैसे पता है कि कब सो जाना है, ठीक है। अब जो है हम एक नजर डालते हैं कि हमारा दिन कैसे दिखता है टर्म्स ऑफ अ ग्राफ अगर देखी जाए, तो 9 बजे हमारी एनर्जी बिल्कुल पीक पे होती है, एकदम मैक्स। फिर हमारा ये 1 से 4 का वक्त जो है वो शुरू होता है। जब ये 1 से 4 का वक्त शुरू होता है, तो हमारी एनर्जी जो है, ये आप देख सकते हो, एक डिप आ जाता है इसमें, देयर इज अ ड्रॉप इन द एनर्जी। फिर यहाँ पे हमारा रिबाउंड होता है, फिर हमारी बॉडी धीरे 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 आपकी जो है नीचे जाने लगती है, ग्राफ जो हमारा वो हल्का हल्का करके नीचे जाने लगता है, और यहाँ पे मैक्सिमम इट इज फाइनली एट द लोएस्ट। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो सबसे लोएस्ट जो है बच्चे इस वक्त होती है। तो यहाँ पे भी डिप तो आ रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम होता है। बट ये हमें नोटिस में इसलिए नहीं आता कि अक्सर हम 3 बजे बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अगर आप जगे हुए हो, इफ यू आर अ नाइट आउल जस्ट लाइक मी, जस्ट इन केस, तो क्या होता है, आप उस वक्त ज्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। बहुत ज्यादा टीवी पे कुछ लगा दिया, नेटफ्लिक्स लगा दिया, ऐसा करके देखे जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ काम करने का बहुत मोटिवेशन नहीं आएगा।
एक्सेप्शंस होते हैं। आप इन जनरल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि बॉडी कैसे फंक्शन करता है। ये वाला टाइम 3 बजे आपका बिल्कुल ऐसा लगने लगेगा कि अब हो गया है, अगर आप जगे हो तो। बट मोस्टली नोटिस इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम गहरी नींद में सोए होते हैं, और फिर वापस ही धीरे धीरे ऊपर जाता है और पीक पे बिल्कुल आ जाता है 9 बजे। अब इस वक्त हम कहीं 6 से 9 के बीच में मैक्सिमम लोग जाग जाते हैं, ठीक है। अब बात ऐसी है कि यहाँ पे आपको ग्राफ में दिख रहा होगा एक ग्रीन पफर्ड लाइन और एक रेड पफर्ड लाइन। इसका मतलब क्या है? ये जो डिप्रेशन, ये जो डिप आता है बच्चे, दिस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। इसको हम चेंज कर सकते हैं विथ आवर हैबिट्स। तो हमारे जो भी हैबिट्स हैं वो इस चीज को ज्यादा इफेक्ट करते हैं, और इसीलिए भी सारे लोगों के लिए ये जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगी। किसी के लिए बहुत ज्यादा ड्रॉप, किसी के लिए थोड़ा ज्यादा एनर्जाइज्ड। अब ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जब आपके वो फैक्टर्स आपके फेवर में है तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, आप आराम से ज्यादा बेटर हो जाओगे। सो दिस कैन वर्क बेटर, बट समटाइम्स इट कैन आल्सो गेट वर्स व्हेन दोस फैक्टर्स आर नॉट इन योर फेवर। तो अब चलो फटाफट उन फैक्टर्स की बात करते हैं। व्हाट हेल्प्स दिस कंडीशन? क्या वो फैक्टर्स है जो इन चीजों में बदलाव लाते हैं, हमारे कंडीशन को हेल्प करते हैं, ठीक है। मैं 1 सेकंड जल्दी से गायब हो जाती हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग ये देख पाओ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिप जरूर आता है, लेकिन इस वक्त जब डिप आता है तो हमारा फोकस नहीं रहता है, हम काफी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। बट दिस मे नॉट बी द सेम। तो क्या हेल्प करता है और क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? तो बच्चे ये फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन पे अगर आप ठीक से काम करो तो ये आपकी सिचुएशन को हेल्प करके उस ग्रीन वाले ग्राफ की तरह रिफ्लेक्ट कराएंगे। जब आप खाना खाते हो, ठीक है, व्हेन यू ईट फूड, स्पेशली व्हेन यू ईट लाइक राइस, समथिंग स्वीट जिसमें शुगर बहुत ज्यादा हो, तो क्या होता है? आई एम 110% श्योर आधे से ज्यादा लोग, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस, ये जरूर बोलेंगे कि यार चावल खा करके तो भाई बैंड बज जाती है, लगता है अब तो आंखें खुली नहीं रहेंगी। क्यों? बच्चे, इनटेक ऑफ कार्ब्स जो है वो हमारी एनर्जी को लो करती है इन द लॉन्गर रन। मतलब लॉन्गर रन इन द सेंस कि तुरंत ये क्या होता है, व्हेन यू टेक सिंपल कार्ब्स जैसे कि राइस, शुगर, जो इजीली ब्रेक हो जाता है, सिंपल कार्ब्स प्रोड्यूस करती है बहुत सारा आपका एनर्जी इमीडिएटली, ठीक है। ये टेम्पररी होता है क्योंकि ये इमीडिएटली रिलीज होता है, इसको ब्रेक करती है जब हमारी बॉडी, इमीडिएट बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। आपको इमीडिएट एनर्जी मिल तो गया तो आपको लगेगा ये बढ़िया है, बट धीरे धीरे इन लॉन्गर टर्म, मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद ये क्या होता है, ये जो स्पाइक आया होता है हमारे एनर्जी में, ये फॉल कर जाता है, ये नीचे चला जाता है, और हमारे ग्लूकोज लेवल्स जो है वो घट जाते हैं, ये भी नीचे चले जाते हैं। अब जब ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी कहां से आ रही होगी? नहीं आ रही होगी, तो आपको बहुत लो फील होने लगता है। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है? बैलेंस डाइट लो, है ना। बैलेंस डाइट यानी कि सिर्फ कार्ब्स नहीं लेना है, फैट भी कंज्यूम करना है, प्रोटीन कंज्यूम करना है, विटामिन वगैरह का बैलेंस रखना है। तो आपको ये एनर्जी अगर कार्ब्स की वजह से नीचे जा भी रही है तो ओवरऑल मेंटेन्ड रहेगी। फिर दूसरी बहुत बड़ी फैक्टर है लैक ऑफ स्लीप। देखो यार, जब स्लीप पूरा नहीं होता है तो आप ऐसे ही थोड़े क्रैंकी जैसे रहते हो, आपको इरिटेशन रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, थोड़े ग्रॉगी रहते हो, थोड़े ग्रम्पी रहते हो। अब उस पे से जब 1 to 4 जहां पूरी दुनिया एक स्लम्प फील कर रही है, उसमें आपकी हालत क्या होगी? और ज्यादा स्लीप डिप्राइव्ड, और ज्यादा नींद आएगी, और लगेगा बस यार अब तो दुनिया खत्म ही हो जाए, मेरी कहानी खत्म ही हो जाए, मुझे सोना है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, ये सब कुछ बिल्कुल अपने नीचे लेवल पे चली जाती है, मोर देन इट कुड हैव बीन। A lot of times guys what happens is, हमें लगता है कि जल्दी से सुबह उठ जाते हैं, अगर नींद पूरी नहीं भी हुई है तो सुबह उठ जाते हैं, ज्यादा दिन में टाइम मिलेगा, ज्यादा काम, ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे, और हम अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। वी एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर स्लीप बाय थिंकिंग कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, है ना। हमें लगता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इससे, इसीलिए हम अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू, डज नॉट वर्क लाइक दैट। आपको दिन में ज्यादा वक्त तो मिल जाएगा, बट आप इतने लो ऑन एनर्जी फील करोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी घट जाती है, और जो काम वैसे आप 30 मिनट में करते हैं, अब आपको वो करने में 45 मिनट्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि फोकस, अटेंशन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मोटिवेशन नहीं है।
तो अल्टीमेटली एक वैसा इंसान जो अपनी नींद को पूरा करके दिन में 2 घंटे देर से उठ रहा है बट फ्रेश उठ रहा है, वो ज्यादा एनर्जाइज्ड होगा और वो ज्यादा बेटर तरीके से, ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ और एफिशिएंसी के साथ काम करेगा और वो सेम काम कम ड्यूरेशन में कर लेगा। यानी कि ओवरऑल बात तो बराबर है, एटलीस्ट दिस वे वो स्लम्प आप बेटर तरीके से फाइट कर पाओगे, ऑल्सो यू वुड फील बेटर। तो अब सोना कितनी देर चाहिए? इट इज सजेस्टेड फॉर यू टू स्लीप एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स। ये अडल्ट के लिए कहा जाता है, कम से कम 7 घंटे की नींद, स्पेशली अगर आप अपने ब्रेन को यूज कर रहे हो पढ़ाई के लिए, तो जरूरी है कि वो फ्रेश रहे, कम से कम 7 घंटे की नींद लेके। ऐसा कहा जाता है कि अपने आप को फोर्स करके नहीं जगाना चाहिए बाय यूजिंग एन अलार्म और आस्किंग मम्मी की मम्मी उठा देना यार, उठेंगे तो जोर जोर से नॉक करना दरवाजे पे, क्योंकि ऐसी ही हमें ताकत लगती है उठाने में, है ना। हम आराम से उठने वाले लोग नहीं है, कुंभकर्ण से कम नहीं है। लेकिन बच्चों आइडियली ऐसा कहा जाता है दैट यू शुड लेट योर बॉडी टेक द स्लीप दैट इट रिक्वायर्स एंड वेक अप ऑन इट्स ओन। अब मेरे जैसे इंसान को शायद जब मैं बचपन में थी छोड़ दिया जाता तो मैं तो भाई 12-13 घंटे भी सो जाती, बट वी ऑब्वियसली हैव टू रेगुलेट दिस, और ये एक हैबिट में इनकलकेट हो जाएगा जब आप धीरे धीरे उस तरीके से अपने आप को ढालोगे। बट रिमेंबर, जब आपकी बॉडी अपने आप सोती है, अपने आप जागती है, नींद पूरी होती है, तो आप हमेशा ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा एफिशिएंट रहते हो। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अब इस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन तो होना चाहिए ना, कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम पता चल गई और इसी के बेसिस पे हम आगे चलते जा रहे तो भाई ऐसे तो फिर स्लम्प में कोई कुछ काम ही ना करे। हम ऐसा कह सकते हैं कि टेस्ट तो फिर कभी 1 से 4 के बीच में होने ही नहीं चाहिए, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। इट हैज बीन प्रूवन बाय अ स्टडी कि वो लोग जो लगभग हर थोड़ी देर पे 20-30 मिनट का ब्रेक लेते हैं, या जब उन्हें एनर्जी लो लगती है तब 20 से 30 मिनट का ब्रेक लेते हैं, दे आर इन फैक्ट मोर प्रोडक्टिव देन द पीपल जो ये स्लम्प कम एक्सपीरियंस करेंगे या लैक ऑफ स्लीप या प्रॉपर डाइट वगैरह सब कुछ ले रहे हैं उसके बावजूद। हालांकि लोग हमें कह देंगे कि यार ये तो बहुत आलसी है, ये इंसान बहुत लेजी है, लेट पीपल, लेट द वर्ल्ड लेबल यू लाइक दैट, बट प्लीज मेक श्योर टू टेक अ ब्रेक ऑफ 20 to 30 मिनट्स एवरी 2 to 3 आवर्स। ये आपको बहुत प्रोडक्टिव, बहुत फंक्शनल रखता है। तो अगर पढ़ने भी बैठे हो, फ्लो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना चल रहा हो, 2 से 3 घंटे पे, बच्चे आइडियली 2 से 2.5 घंटे पे रुक जाओ, 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसपे आई फॉर्मली बिलीव इज टेकिंग अ पावर नैप। अब देखो, पावर नैप बोल रहे हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं बोल रहे हैं कि छोटी सी नींद करके आ जाओ, नहीं। पावर नैप इज सपोज टू बी ऑफ 15 to 20 मिनट्स। आपको लगेगा कि मैम ये 1 से 4 के बीच में अगर भाई सो गए तो उठ करके और लगता है कि एनर्जी डाउन हो गई है और सोने का मन करता है और लेजीनेस लगती है, हाउ इज दिस पावर नैप गोइंग टू हेल्प यू? सो लेट मी क्विकली क्लैरिफाई, यही प्रॉब्लम होती है। आप 5 से 20 मिनट जब आंखों को बंद करके सोते हो, लेटते हो, आराम देते हो बॉडी को और तब जागते हो बच्चे, तो आपकी बॉडी फंक्शनल रहती है, ज्यादा एनर्जी को अपने रिवाइव कर लेती है, रिजुवेनेट हो जाती है। बट अगर आप 20 मिनट से ज्यादा सोते हो तो स्लोली योर बॉडी स्टार्ट्स गेटिंग इनटू डीप स्लीप। और डीप स्लीप की कहानी सिंपल सी है कि अगर पूरी नहीं हुई और आप बीच में उठ गए तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा और ज्यादा लो फील होने लगेगा। तो इफ यू आर टेकिंग अ नैप, 15 to 20 minutes is the limit। उसके बाद उठ जाना है। तो पावर नैप को पावर नैप की तरह ही ट्रीट किए करिए, ठीक है। एंड थिंक इट ऑफ एज लाइक जस्ट क्लोजिंग योर आईज, गिविंग रेस्ट टू योर बॉडी, लाइक अ मेडिटेशन, लाइक अ ब्रेक फ्रॉम द वर्ल्ड, ब्रेकिंग फ्रॉम ऑल द chaos ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप नहीं सो सकते हो, आप स्कूल में हो, कहीं ऐसा है, स्कूल में तो खैर बाकी चीजों को भी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन स्कूल में भी बच्चे इसीलिए ब्रेक ना प्लेस्ड होता है इस तरीके से कि हर थोड़ी देर पे हो। एनीवेज, कमिंग बैक, अगर आप स्कूल वगैरह में हो फिर भी, तो टेक अ टॉयलेट ब्रेक और समथिंग एंड गो आउट एंड मूव। थोड़ा चलने फिरने से, थोड़ा अपने जिस एनवायरनमेंट में आप बैठे हो जगह से थोड़ा ब्रेक लेने से, अपने आप को डिटैच करने से, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं साथ साथ मिली हुई हैं, आर कोर रिलेटेड, आर इंटर रिलेटेड। आपकी बॉडी को एक ब्रेक मिलता है, आपके ब्रेन को एक ब्रेक मिलता है, थोड़ी एनर्जाइज होती है बॉडी, ठीक है। कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमें थोड़ा हैप्पी और एनर्जेटिक फील कराते हैं। तो जब आपको कहीं बैठे बैठे नींद आ रही है, लग रहा है हो गया है, तो उठो, जाओ, वॉक करो। और जब हम वॉक कर रहे हैं, जब हम ये मूवमेंट ले रहे हैं, तो वी हैव टू क्रिएट दैट डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्क दैट वी आर डूइंग। यू कैन नॉट मूव आउट एंड स्टिल कीप थिंकिंग कि अभी वापस जाके मुझे ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला याद करना है, मुझे हिस्ट्री के ये डेट्स बनाने हैं, बिकॉज यूर अगेन जस्ट स्टिल, आप बाहर निकल तो गए हो लेकिन यूर स्टिल एंगेजिंग योर ब्रेन। आपका दिमाग अभी भी वहां अटका हुआ है,
आपको अपने आप को उस चीज से ब्रेक आउट करना है, इसीलिए उस फिजिकल स्पेस को हम छोड़ते हैं, बट आपको मेंटली भी उस स्पेस को छोड़ना होगा, डिटैच करना होगा, किसी और चीज के बारे में बात करो, कुछ देख लो, एक छोटा वीडियो देख लो, वॉच समथिंग, लर्न समथिंग न्यू, or probably just give it a rest, eat something and then go out for a walk. ये और ज्यादा वंडरफुल हो जाता है when you do it with a companion. अगर आपके कोई फ्रेंड है, कोई साथ में है, किसी के साथ कोई कोवर्कर है, अगर कोई इंसान जो काम करता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है अगर वो किसी कंपनी के साथ है, क्योंकि आप गपशप मारते हो, थोड़ी सी किसी की शिकायत करते हो, थोड़े से जोक्स क्रैक करते हो, ये सारी चीजें काफी फन हो जाती हैं. सो इट हेल्प्स यू. सो ऑलवेज रिमेंबर टू हैव गुड कंपनी. ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि मूवमेंट बहुत जरूरी है, उसी के साथ साथ जरूरी है टू गो आउटसाइड. तो ये मूवमेंट और गोइंग आउटसाइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको फिजिकल स्पेस से बाहर निकालता है. ठीक है. सो दिस इज प्रीटी मच इट. हमने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है, हमने देख लिया कि सोल्यूशन क्या है. तो एक और बात बता दूं कि पढ़ाई के लिए इसीलिए प्रो क्लासेस बहुत अमेजिंग सोल्यूशन है, क्योंकि शाम को जो हमारा आफ्टरनून स्लंप होता है उसके बाद होती है क्लासेस. तो बच्चे, मैं आपको इस बारे में वापस इसलिए बता रही हूँ कि ये सारे अमेजिंग चीजें आपके लिए इजीली अवेलेबल इसलिए है अभी, और ये डेट्स हैं सारे बैचेस की जो शुरू हो रही है. 27 दिसंबर को भी एक बैच शुरू हुआ है, इसी मंडे को. तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहोगे. और ये जब मिल रहा है 50% डिस्काउंट पे, वो भी सिर्फ 3 जैन तक, तो सोचने वाली बात तो बनती है. तो बच्चे, लिंक आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड प्रो इज द कोड. जिस भी चीज पे अप्लाई करना है आप कर दो, आपको ये 50% वाला डिस्काउंट वहां अप्लाई हो जाएगा. बट इमेजिन यार, एक महीने की तैयारी 650 रुपए तो मजाक ही है. वो तो आपकी पॉकेट मनी से भी आप कर लोगे अगर मन है तो कर लो बस. और अगर लगता है कि ये सेशन बहुत हेल्पफुल था तो शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो लगता है आपको कि यार ये तो आलसी है. तो आपको बता दो कि बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ये आलस नहीं है, बट कैसे उसको सोल्यूशन से रिजॉल्व कर सकते हैं वो भी मदद मिल जाएगी. Make sure to subscribe to the channel and do tell me in the comment section if you feel the same pain, और आपको क्या लगता है कि कौन सा सोल्यूशन करेगा आपको हेल्प, और रीजन में से क्या रिस्पॉन्सिबल है. I would love to hear from you. Till the next time, guys, I'm going to bid adieu. A very, very happy new year to all of you. Stay home, stay safe, take care. ध्यान रखना है, थर्ड वेव नहीं चाहिए हमें, वापस लॉकडाउन नहीं चाहिए. ठीक है. तो बस इसी हिसाब से सेलिब्रेट करेंगे. Have a wonderful day. Take care. Very happy new year and bye bye.